हिंद बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की पुस्तक खुलते पंख के पाठ 7 की कहानी दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ संख्या 7 में दिया गया है एवं पृष्ठ संख्या 42 यानी 42। आप खेती के काम आने वाले कई सारे पशुओं के नाम अवश्य जानते होंगे, परंतु उनसे हमें क्या क्या लाभ हैं और क्या पशु भी प्रेम चाहते हैं? उनमें भी दोस्ती और एक दूसरे की मदद करने की क्षमता होती है क्या? तो आइए इसी तथ्य पर आधारित दो बैलों की दोस्ती और प्यार के बारे में एक प्यारी सी कहानी पढ़ते हैं। झूरी के पास दो बैल थे। बच्चों, किसी गांव में एक झूरी नाम का किसान रहता था जिसके पास दो बैल थे और दोनों बैलों के नाम क्या थे? एक का नाम हीरा था और दूसरे का मोती। झूरी के दोनों बैल डील डॉल में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। वे साथ साथ रहते और दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। झूरी उनका बड़ा ध्यान रखता था। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। तो बच्चों, ये झूरी नाम के किसान के दो बैलों की कहानी है जिनका नाम हीरा और मोती होता है। हीरा और मोती देखने में खूब स्वस्थ थे, हट्टे कट्टे थे और हमेशा काम में तत्पर रहते थे और दोनों बैल आपस में मिलजुल कर रहते थे और बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे, मन की भाषा समझ लेते थे, मन का भाव समझ लेते थे। और उनका मालिक झूरी भी उन्हें बहुत प्यार करता था और वे भी अपने मालिक को उसी प्रकार प्रेम करते थे। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए दोनों को अपने ससुराल भेजा। बच्चों, आप जानते हैं ससुराल क्या होता है? तो बच्चों, आपके माता और पिता, आपकी माता का मायका यानी आपका नानी घर आपके पिता का ससुराल होगा। उसी प्रकार आपके पिता का घर यानी आपकी दादी का घर आपकी माता का ससुराल है। तो इसी तरह से झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपनी पत्नी के मायके यानी अपने ससुराल भेजा। उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आया। बच्चों, झूरी की पत्नी का भाई, उसका नाम क्या था? उसका नाम था गया, यानी झूरी का साला गया उन्हें लेने आया। पत्नी के भाई को साला कहा जाता है। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों है। बच्चों, जब झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल अपने साले गया के साथ भेजा तो दोनों बैलों को यह लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है और यह सोचकर दोनों बैल बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है। इसीलिए रास्ते में दोनों ने झूरी के साले को बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। घर पहुंचकर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह, नए लोग, हीरा मोती ने नाद में मुंह तक न डाला। रात में दोनों ने वहाँ से भाग जाने की सलाह की
उन्होंने ज़ोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और वहाँ से भाग निकले। बच्चों, झूरी अपने दोनों बैलों को रूखा सूखा भूसा खिलाने के स्थान पर हरी हरी घास खिलाता था। हरी ताज़ी घास चबाने में आसान होती है और स्वादिष्ट भी होती है। इसलिए बच्चों, मैं आपके बारे में और हमारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं पशुओं की बात कर रही हूँ कि पशुओं को हरा चारा स्वादिष्ट और चबाने में आसान लगता है, इसलिए उन्हें भूसे के स्थान पर हरा चारा ज़्यादा पसंद होता है। तो जब गया ने उन्हें रूखा सूखा भूसा दिया तो उन्हें बुरा लगा और नई जगह थी, नए लोगों को देखकर हीरा मोती बहुत दुखी थे। इसीलिए उन्होंने नांद, जो उनके खाने का स्थान होता है, यानी वह एक सीमेंटेड एरिया होता है जिसमें जो बहुत बड़े बोल के शेप में होता है, कटोरे के शेप में होता है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा होता है ताकि उसके अंदर पशु का मुंह आसानी से जा सके। इसीलिए हीरा मोती ने वहाँ से भाग जाने की सलाह की और रातों रात उन्होंने ज़ोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और वहाँ से भाग निकले। अब क्या हुआ? इसके बाद सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें, बच्चों एक सेकंड रुकिए, हाँ माफ़ कीजिएगा बच्चों। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो उसका हृदय भर आया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। अपने प्यारे बैलों को अपने स्थान पर सुबह सुबह पाकर झूरी बहुत खुश हुआ। पता है क्यों? झूरी को समझ में आ गया कि बैल उससे इतना प्यार करते हैं, उसके प्रति इतने वफादार हैं कि उन्हें दूसरे का घर पसंद नहीं आया और वे दौड़कर वहाँ से पुनः मेरे पास भागकर चले आए। बच्चों, जिस प्रकार यदि आप अपनी माता से दूर जाते हो या आपकी माँ आपको डांट लगाती है, फिर भी आप अपनी माँ के पास ही जाकर रोते हो या वापस उनसे प्रेम चाहते हो, उसी प्रकार पशु भी प्रेम चाहते हैं और ये भी अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं। तो ये भी बच्चों की तरह होते हैं, आपकी तरह नादान होते हैं, इन्हें भी प्रेम चाहिए होता है। आप इस छोटी सी बात से यह चीज़ समझ सकते हो। तो जिस प्रकार बच्चे रोते हुए भी अपनी माँ का साथ ही जाते हैं, उसी प्रकार जब झूरी ने बैलों को अपने से दूर भेजा तो बैलों को बुरा तो लगा कि झूरी ने उन्हें दूर क्यों भेज दिया, उन्हें क्यों बेच दिया, परंतु वे फिर भी झूरी के पास ही जाना चाहते थे और अंततः वे झूरी के पास आ ही गए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इस कहानी में आगे और क्या होता है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों बड़े खुश थे। बच्चों, जब गांव के बच्चों ने देखा कि कल झूरी का साला गया दोनों बैलों हीरा और मोती को अपने साथ लेकर गया था और आज सुबह दोनों बैल वापस अपने स्थान पर आ गए, तो यह देखकर गांव के लड़के बच्चे भी खुश हुए और उन्होंने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। लेकिन झूरी की पत्नी ने यह देखा कि यह तो मेरे मायके को छोड़कर वापस यहीं आ गए, तो उसे थोड़ा बुरा लगा और उसे गुस्सा आया। वह देखकर जल भुन गई। इसीलिए उसने दोनों बैलों को प्यार नहीं किया और उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। लेकिन फिर भी अपने मालिक झूरी को देखकर दोनों बैल खुश थे और उन्हें घर का
रूखा सूखा खाना भी अत्यंत प्रिय था। बच्चों, आपको पता है झूरी की पत्नी उन्हें देखकर क्यों जल भुन गई? क्योंकि ऐसा होता है कि जिनके घरों में बैल नहीं होते या जिनके अधिक खेत होते हैं, उन्हें और बैलों की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, मैं यह बात आपको आज की नहीं, आज से कुछ समय पहले जब तकनीक उतनी विकसित नहीं थी, उस समय की बात बता रही हूँ। तब क्या होता था कि एक किसान दूसरे किसान को अपने बैल देते थे ताकि उनके खेत जल्दी जुत सकें। यदि किसी किसान के पास पहले से बैल हैं, फिर भी वे किसी और किसान से बैल उधार लेते थे। अगर वो उनके रिश्तेदार हैं तब तो और अच्छी बात है, तब वे एक गांव से दूसरे गांव भी उनको ले जाते थे और इस प्रकार खेती का काम जल्दी होने में सहायता मिल जाती थी। परंतु अब क्या है, अब सबके घरों में, खासकर उन घरों में जिनके घर में धन संपदा की कमी नहीं है, उनके यहाँ ट्रैक्टर होते हैं, या फिर जो लोग ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, वो लोग ट्रैक्टर किराए पर लेकर अपना खेत जुतवा लेते हैं। और बैलों की आज जो महत्ता थी पहले की तुलना में, बच्चों, वो थोड़ी घट गई है। अब बहुत छोटे किसान ही बैल से काम लेते हैं, परंतु बड़े किसान बैल रखते तो हैं पर अब उनका उतना काम नहीं रह गया है बच्चों। परंतु फिर भी हमारे लिए इन पशुओं की महत्ता कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब गया को तो अपने खेतों में हल जुतवाने के लिए बैल चाहिए थे, इसलिए अगले दिन गया फिर झूरी के पास बैलों को ले जाने आ गया और इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। बच्चों, आपने बैलगाड़ी देखी है क्या? आपको पता है पहले बैलगाड़ी में इस गांव से उस गांव के सफ़र लोग तय करते थे या फिर गांव से शहर का सफ़र भी तय करते थे। आपको पता है दोनों बैलों को बांध दिया जाता था किसी रस्सी या डंडे के सहारे और उसके बाद उनके पीछे एक बड़े पहियों वाली गाड़ी होती थी जो बांस से या लकड़ी से बनाई जाती थी और उसमें कपड़े का भी प्रयोग किया जाता था ताकि जो नई नवेली बहुएं हैं वे आए जाएं तो उन्हें कोई देखे ना, क्योंकि पहले पर्दा प्रथा ज़्यादा थी। तो इस प्रकार, या फिर बच्चे हैं तो वो धूप से बच सकें, बारिश से बच सकें, इस प्रकार बैलगाड़ी को इस रूप में ढाला जाता था ताकि वो मौसम में आने वाले बदलाव से अंदर बैठने वाले लोगों की सुरक्षा कर सके। बच्चों, यह गाड़ी, यहाँ पर इस गाड़ी से आप बैलगाड़ी समझ सकते हैं, क्योंकि बैलगाड़ी में दोनों बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी सबसे आगे बैठा होता है, उसके पीछे बाकी के लोग बैठते हैं। बच्चों, मुझे लगता है आप में से शायद ही किसी ने बैलगाड़ी का सफ़र किया होगा, परंतु बच्चों यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पता है छोटे बच्चों को तो और भी बहुत मज़ा आता है ना। तो यदि कभी आपको ऐसा मौका मिले तो आप इस सफ़र का आनंद ज़रूर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दिया। नहीं, गड्ढे में ढकेल देना चाहा, पर हीरा ज़्यादा सहनशील था, मतलब वो उसमें सहने की क्षमता ज़्यादा थी। उसने गाड़ी संभाल ली, मोती ने गाड़ी को गड्ढे की ओर ढकेला, परंतु हीरा ने गाड़ी को संभाल लिया। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था, पर गया जब तब उन्हें खूब पीटता, मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता
दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। बच्चों, झूरी अपने बैलों से इतना प्यार करता था कि उसने उन्हें कभी फूल की छड़ी यानी बच्चों कभी झूरी ने अपने बैलों को मारा नहीं था। परंतु यहाँ पर गया के घर में बैलों की पिटाई होती थी और उनको उनके सामने रूखा सूखा भोजन रखा जाता था। मजबूर लाचार दोनों बैल मजबूरी में ये भोजन ही खाकर अपना गुजारा करते थे और एक दूसरे को उदास निगाहों से, लाचार बेबस यानी कुछ न कर सकने वाली निगाहों से देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आती थी। वह रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती। उसके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते, लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता। दोनों ने वहां से भागने का निश्चय किया। बच्चों, ये छोटी सी लड़की बैलों से प्यार करती थी, तभी तो रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती। इसीलिए जब वह लड़की दोनों बैलों के सामने आती, उनको प्यार करती, तो वे दोनों अपनी मार और अपमान को भूल जाते थे। परंतु अब तो हद ही हो गई थी। अब हीरा और मोती से यह मार और अपमान सहा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहाँ से भागने का निश्चय किया। रस्सा बहुत मोटा था, तोड़ना आसान न था। मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़की वहाँ आई। लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए। बच्चों, जिस प्रकार यदि आपकी नाक में कुछ डाला जाए, पानी चला जाता है, तो बच्चों कितना कष्ट होता है ना, कितनी तकलीफ़ होती है। इसी प्रकार हीरा मोती की नाक में रस्सी डालनी जानी थी, जिससे वो हर्ट होते, उनको तकलीफ़ होती। तो लड़की ने क्या किया? रस्सी को खोल दिया और हीरा मोती की भागने में मदद कर दी। उसके बाद लड़की ने शोर मचा दिया ताकि उस पर कोई इल्ज़ाम ना आए कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए हैं। गया उनके पीछे दौड़ा और बैल थे कि सीधे भागते चले गए। उन्हें रास्ते का भी ध्यान न रहा। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा। हीरा और मोती ने आज़ादी की सांस ली। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड हीरा मोती की ओर लपका। दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की। सांड मोती की ओर लपका। सांड मोती की ओर पलटा तो हीरा ने उस पर सींग चला दिए। सांड घबरा गया। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। सांड भागा। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। तो बच्चों, इसी को कहते हैं एकता में बल। देखिए, यदि हीरा और मोती दोनों में से कोई बैल यदि अकेले होते तो सांड के आगे वे टिक नहीं पाते, परंतु दोनों ने मिलकर सांड के छक्के छुड़ा दिए। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने।
तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला, पर मोती का खुर कीचड़ में धंस गया। वह भाग न सका। बच्चों, आपने देखा होगा कि बैलों के जो पैर होते हैं उसमें कुछ हार्ड सा सरफेस होता है, सख्त सरफेस होता है, और उसी को खुर कहते हैं, और वो थोड़ा नुकीला भी होता है। वह कीचड़ में धंस गया, इसीलिए मोती भाग न सका। उसे संकट में देखकर हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया गया। बच्चों, अब आप कहेंगे कि कांजी हाउस क्या होता है? कांजी हाउस में बहुत सारे आवारा पशुओं को रखा जाता है, या जिनके मालिकों का अता पता नहीं होता उनको रखा जाता है, और बाद में उनको या तो नीलाम कर दिया जाता है या फिर उनके मालिकों को सौंप दिया जाता है। इसीलिए कांजी हाउस में बहुत सारे जानवर थे। भैंसे, घोड़ियाँ, घोड़े, गधे, सबके सब मरियल, कमज़ोर और दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ न मिला। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू कर दी। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने दीवार को और ज़ोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियाँ, भैंसे और बकरियाँ भाग गईं। मोती ने गधों को भी सींग हिला हिलाकर भगा दिया, पर हीरा भाग चलने को तैयार न हुआ। उसने मोती से कहा कि वह भाग जाए, पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। हीरा मोती को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग, मतलब बच्चों उनकी पिटाई हुई। फिर क्या हुआ? 1 सप्ताह तक उन्हें तिनका भी खाने को ना दिया गया। बस दिन भर में एक बार पानी ज़रूर दे देते थे। दोनों इतने कमज़ोर हो गए कि उनसे उठा तक न जाता था। उनकी हड्डियां निकल आई थी। एक दिन कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। लाल लाल आंखों वाले दढ़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल कांप उठे। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। बच्चों, जब कांजी हाउस वालों ने देखा कि हीरा मोती को लेने कोई नहीं आ रहा, तो उन्होंने उसे नीलाम कर दिया, यानी बेच दिया। और जब खरीदने वाले व्यक्ति ने दोनों बैलों को अपने साथ ले जाना चाहा, तो रास्ते में हीरा और मोती ने कुछ कारनामा किया। क्या किया? चलिए आगे देखते हैं। जब रास्ते में हीरा मोती ने गाय और बैलों को मज़े से जुगाली करते देखा, तो उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि देखो ये गाय बैल कितने मज़े से हंस बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, और एक हम हैं जिन्हें खाने को तो नसीब ही नहीं है। ऊपर से हमारे मालिक ने भी हमें छोड़ दिया, वह भी हमें लेने नहीं आया। तभी दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना पहचाना है। वही खेत, वही बाग, वही गांव जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था। हमारा घर पास ही है। ऐसा सोचते ही दोनों की चाल तेज़ हो गई। सारी कमज़ोरी गायब हो गई। दोनों में न जाने कहाँ से दम आ गया और वे तेज़ी से भागे। दोनों भागकर सीधे अपने घर अपने थान पर जा खड़े हुए। झूरी द्वार पर ही धूप खा रहा था। बैलों को देखा तो खुशी से दौड़ पड़ा और उनसे लिपट गया। तभी दाढ़ी वाला हांफता हांफता आ पहुंचा और बैलों की रस्सी पकड़कर बोला कि बैल मेरे हैं।
मोती ने आव न देखा ताव, झट से दड़ियल पर सींग से वार किया। दड़ियल जान बचाकर वहां से भागा। जरा देर में ही नाद में खाली भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा उनकी पीठ सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। वाह, आखिर हीरा और मोती ने अपने मालिक के प्रति, अपने घर के प्रति अपनी वफादारी दिखा ही दी। बच्चों, प्रेमचंद की द्वारा लिखी गई यह कहानी आपको क्या सीख देती है, यह आप अवश्य ही बताएंगे। परंतु इस कहानी से आपको इतना तो अवश्य समझ में आ गया होगा कि प्रेम और वफादारी जहाँ होती है, रिश्ते वहीं पर टिकते हैं। जैसे कि झूरी से दूर होने के बावजूद झूरी के दोनों बैल अंततः अपने मालिक के पास ही आ गए। इसी प्रकार पशु, आप समझ सकते हैं कि पशु भी इंसान के प्रति बहुत वफादार होते हैं। जब उन्हें प्रेम मिलता है तो वे आपके लिए जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप हमेशा पशुओं से प्रेम करेंगे, उनके प्रति इंसानों की भांति ही सहानुभूति, दया और प्रेम का भाव रखेंगे, है ना? तो आइए इस सुंदर सी कहानी के बाद हम अपनी अगली कक्षा में इस पाठ के कठिन शब्द लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।